आज हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ग्राफिकली डिस्कस करेंगे। ओके, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ग्राफिकली विजुलाइज करना सीख जाओगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं, सिंपल से शुरू करते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम और पहला फंक्शन होगा साइन एक्स। ओके, y इक्वल टू साइन एक्स। ओके ओके, सो इसको अगर आप ग्राफिकली ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ओके, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। ओके, और ये कुछ इस तरह से जो होगा, ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2। ओके, ये आपका हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा आपका 2 पाई। ओके, और 2 पाई के बाद ये फिर से सिमिलरली रिपीट करना शुरू कर देगा। ओके, सो इसका जो टाइम पीरियड है, इसको 2 पाई भी बोलते हैं हम लोग। ओके, 2 पाई इसका टाइम पीरियड है। ओके, और ये आप देख पा रहे होंगे ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ओके दोस्तों, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ओके, से -1 है और ये क्या है हमारा +1 है। ओके, सो हमारा जो साइन एक्स का जो कर्व है, ओके, साइन एक्स हमारा -1 से +1 तक वो रेजोनेट करता है। ओके, इसी के बीच में रहता है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप डोमेन लिखना चाहेंगे, डोमेन क्या होगा आपका, डोमेन हमेशा x का वैल्यू होता है। ओके, सो डोमेन हमारा हमेशा x का वैल्यू देता है। ओके, सो डोमेन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे -∞ टू ये x का वैल्यू है। ओके, ठीक है, -∞ टू +∞ तक। ओके, ये आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या है यहाँ पे, रेंज यूजुअली y का वैल्यू रहता है। ओके, लेकिन एक कर्व y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ये रेजोनेट करता है, तो -1 से लेकर के +1 तक। ओके, सो हमारा जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1 to 1 हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि ये -1 से लेकर के 1 तक ये रेजोनेट करता है। ओके, हमारे पास दूसरा कर्व है y इक्वल टू cos x। ओके दोस्तों, ये हमारा दूसरा कर्व है। ओके, और दूसरा फंक्शन है। ओके, सो इसका कर्व कुछ इस तरह से जो होता है। ओके दोस्तों, इसका कर्व कुछ इस तरह से जो होता है, ये ओके, ये इस तरह से कुछ कर्व ड्रॉ होता है। ओके, और ये आपका हो गया 1 और ये हो गया आपका -1। ओके, ये भी -1 से लेकर के 1 तक रेजोनेट करता है। ये एक्स एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस है, ये 0 है। ओके, और ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका पाई। ओके, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2। ओके, और ये हो गया आपका 2 पाई। ओके, सब देख पा रहे होंगे कि इसके बाद ये फंक्शन फिर से रिपीट कर रहा है। ओके, इसका भी टाइम पीरियड हमेशा 2 पाई होता है। ओके, और इसका अगर आप रेंज देखोगे, डोमेन देखोगे, डोमेन, इसका जो डोमेन जो होगा, डोमेन मींस x का वैल्यू। ओके, x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, -∞ टू ∞। ओके, एंड y का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, y का वैल्यू मींस रेंज। ओके, एक्चुअली y का वैल्यू को कोडोमेन भी बोलते हैं। ओके, लेकिन रेंज हमारा थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें ये कर्व कहाँ से कहाँ तक रेजोनेट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे -1 से लेकर के 1 तक ये रेजोनेट कर रहा है। ओके दोस्तों, सो इस तरह से आप, ओके, सो इसको अगर आप ग्राफिकली ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। ये आपका x एक्सिस है। ओके, और ये आपका y एक्सिस है। ओके, ये x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस हो गया। ओके दोस्तों, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस हो गया। ओके, सो यहाँ पे एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ये हो गया आपका -पाई बाई 2 और ये हो गया पाई बाई 2। ओके, सिमिलरली ये आपका हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ओके, आप इधर में देखोगे इसको तो ये आपका हो जाएगा -3 पाई बाई 2 और ये फर्दर ऐसे चलता चला जाएगा। ओके, सो आपका जो 10x का जो कर्व होगा कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ पे आएगा और ये ऐसे, तो ये आपका 0 है। ओके, इस यहाँ पे भी ऐसे ही कट करता हो जाएगा। ओके, सो ये आपका हो जाएगा पाई और यहाँ पे भी ऐसे ही कट करेगा ये। ओके, सो ये आपका हो जाएगा -पाई। ओके दोस्तों, ये आपका -पाई हो गया। सो आप देख पा रहे होंगे कि 10x का जो कर्व है कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। ओके दोस्तों, ओके, सो यहाँ पे अगर आप इसको अच्छे से विजुअलाइज करोगे तो आप यहाँ पे डोमेन एंड रेंज बहुत आसानी से पता कर सकते हो। ओके, सो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, आपका जो डोमेन होगा वो x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, x का वैल्यू तो सारे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे पाई बाई 2, -पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 ये सब x का वैल्यू में नहीं आएगा। ओके, सो x का डोमेन आपका क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ओके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ओके, सो ऑल रियल नंबर होगा लेकिन एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। इसका कहने का मतलब यह है कि x का जो वैल्यू है हमारा, x का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू +- पाई बाई 2 +- 3 पाई बाई 2, ये सब जो है x का वैल्यू नहीं होना चाहिए। ओके,
और हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज तो बहुत आसानी से आप बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए हमारा जो 10x का जो कर्व है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो रेंज हमारा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक। ओके दोस्तों, ये हमारा रेंज हो जाएगा। ओके, अब देख पा रहे होंगे ना यहाँ पे दोस्तों हमारा नेक्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू कॉट एक्स। ओके, y इक्वल टू कॉट एक्स। ओके, तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा ग्राफ। ये आपका x एक्सिस है, सॉरी ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है आपका। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से हम कुछ बनाएंगे। ओके ओके, ये आपका यहाँ तो जीरो है। ओके, ये आपका पाई हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाएंगे ऐसे। ओके, ये आपका हो जाएगा माइनस पाई। ओके ओके दोस्तों, तो आपका जो कॉट एक्स का जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। ओके 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 दोस्तों, ये आपका कॉट एक्स का कर्व हो गया। आप इसको विजुलाइज करिए। ओके, और ये जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। ओके, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। ओके, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई 2 और ऐसे चलता चला जाएगा। ओके, सो आप इस कर्व को अगर आप विजुलाइज करोगे अच्छे से, ओके दोस्तों, so अगर आप इस कर्व को अच्छे से विजुलाइज करोगे तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से डोमेन एंड रेंज निकाल सकते हैं। यहाँ पे डोमेन क्या होगा, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि डोमेन जो है एक्स का वैल्यू को बोला जाता है। तो एक्स का वैल्यू क्या है, ऑल रियल नंबर्स। ओके, क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए पहली बात। ओके, जीरो नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस पाई नहीं होना चाहिए। ओके, देन प्लस माइनस 2 पाई नहीं होना चाहिए। ओके, अब देख पा रहे होंगे कि अगर आप x का वैल्यू जीरो लेंगे तो जीरो पे हमारा कर्व प्लस जीरो पे यहाँ जा रहा है और माइनस जीरो पे यहाँ पे चला जा रहा है। ओके, इधर से देखेंगे तो इधर जा रहा है माइनस इन्फिनिटी जा रहा है और इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। ओके, तो इसलिए आप x का वैल्यू कभी भी जीरो पाई और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। ओके, सो जीरो पाई और 2 पाई पे ऐसा पे क्या है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। ओके, सो x का वैल्यू आप रियल नंबर तो होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई ये सब वैल्यू आप नहीं ले सकते। ओके, रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेंज बहुत सिंपल है दोस्तों, आप रेंज बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। ओके, सो रेंज यहाँ पे हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है y इक्वल टू कोसेक एक्स। ओके, y इक्वल टू कोसेक एक्स। ओके, सो इसको जो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, सो साइन एक्स का जो ग्राफ होगा हमारा कुछ इस तरह से होगा। ओके दोस्तों, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। ओके, ये इधर भी फर्दर एक्सटेंड होगा ऐसे। ओके, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका पाई है, ये आपका क्या है 2 पाई है, यहाँ पे क्या है ये माइनस पाई है और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 पाई और ऐसे चलता चला जाएगा। ओके दोस्तों, सो कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे एक बाउंड्री बनाएंगे। ये आपका एक बाउंड्री हो गया, ये आपका दूसरा बाउंड्री हो गया। ओके ओके, इस तरह से हम बाउंड्री बनाएंगे। ओके ओके दोस्तों, सो ये आपका जीरो है। ओके, सो ये जो कर्व होगा, ओके इसको मैं दूसरे पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, सो ये जो आपका कर्व होगा, ओके ये आपका कोसेक एक्स का कर्व है। ओके, ये जो आपका कर्व है ये आपका कोसेक एक्स का कर्व है। ओके, ये जो आपका कर्व है ये आपका कोसेक एक्स का कर्व है। ओके, ये आपका कोसेक एक्स का कर्व है। ये कोसेक एक्स का कर्व क्या होगा, ये ब्लैक वाला जो है हमेशा कोसेक एक्स का कर्व है। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये तो आपका 1 है और ये आपका क्या है -1 है। ओके, सो यहाँ पे दोस्तों, सो यहाँ पे x का वैल्यू, ओके डोमेन क्या होगा यहाँ पे, है ना, डोमेन आपका क्या होगा यहाँ पे, डोमेन बहुत सिंपल है दोस्तों, जो x का जो वैल्यू जो होगा हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, 2 पाई नहीं होना चाहिए, माइनस पाई नहीं होना चाहिए, -2 पाई नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन इसके अलावा सारा होगा। ओके, इसके अलावा सारे वैल्यू आप ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, है ना, आपका डोमेन क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई। ओके ओके दोस्तों, तो ये x का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी सब हो सकता है। ओके, यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा आपका, आप रेंज को भी देख सकते हैं। ओके, रेंज आपका आप देख पा रहे होंगे कि रेंज आपका 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है। जो हमारा कोसेक एक्स का कर्व है वो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके दोस्तों, ओके, और यहाँ पे -1 से लेकर के फिर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, तो हमारा जो ये रेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू -1। ओके दोस्तों, यूनियन ये क्या हो जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आपका रेंज हो गया। ओके, तो इस तरह से आप कोसेक एक्स का कर्व को, इस तरह से आप कोसेक एक्स का कर्व को विजुलाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू सेक एक्स। ओके, y इक्वल टू
सेक एक्स। ओके दोस्तों, तो इसको अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले तो हम कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो कॉस एक्स का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होगा। ओके, ओके दोस्तों, कॉस एक्स का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होगा। ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2। ओके, ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2। ओके, ये पाई हो जाएगा। ओके, ये पाई है और ये 3 पाई बाई 2 हो गया। ओके, और ये आपका हो जाएगा 5 पाई बाई 2। ओके दोस्तों, इस तरह से चलता चला जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बाउंड्री कंडीशन बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये 0 है दोस्तों आपका। ओके, ओके, सो ये जो आपका कर्व है, ओके, ये जो आपका कर्व है ये आपका सेक एक्स का कर्व है। ओके, ये जो आपका कर्व बनेगा ये सेक एक्स का कर्व बनेगा दोस्तों। ये जो आपका कर्व है ये क्या है, सेक एक्स का कर्व है। ओके, तो यहाँ से आप ये जो आपका कर्व है ये सेक एक्स का कर्व है। ओके दोस्तों, सो यहाँ से आप बहुत आसानी से विजुअलाइज कर पाएंगे कि जो डोमेन जो होगा इसका क्या होगा। डोमेन जो होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे आप देखिए। ओके, एक्स एक्सिस पे क्या है कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू हर रियल नंबर हो सकता है लेकिन पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। ओके, पाई बाई 2 पे आप देख पा रहे हैं एक तरफ प्लस इन्फिनिटी जा रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, ये सेक एक्स का कर्व है। ओके, सो हम यहाँ पे डोमेन में कभी भी एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 नहीं रखेंगे, एक्स का वैल्यू 3 पाई बाई 2 नहीं रखेंगे, एक्स का वैल्यू 5 बाई 2 नहीं रखेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे एक्स डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस माइनस। ओके, देन प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, देन प्लस माइनस 5 पाई बाई 2। ओके, ये सब हम नहीं रखेंगे। ओके, एक्स इज नॉट इक्वल टू दिस। ओके, हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी बहुत सिंपल है दोस्तों, है ना। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया है कि ये क्या है, ये 1 है और ये क्या है यहाँ पे ये -1 है। ओके दोस्तों, सो हमारा ये जो सेक एक्स है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है -1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, सो इसका जो रेंज जो होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू -1। ओके, और यूनियन 1 से लेकर के क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक एक्स। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स फंक्शन होता क्या है। ओके, सो अगर आपको इनवर्स फंक्शन निकालना है, ओके, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो क्या होता है, हमें y इक्वल टू एक्स पे हम मिरर इमेज देते हैं। ओके, सपोज आपके पास एक कर्व है, ये कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स। ओके, ये कर्व कुछ इस तरह से जाता है, सॉरी ये कर्व हमारा कुछ इस तरह से जाता है। ओके दोस्तों, ये आपका कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स। ओके, सो y इक्वल टू एक्स है। ओके, सो इसका जो मिरर इमेज जो बनेगा, ओके, दोनों साइड में, उसी को हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। ओके, सो ये जनरल डिफिनेशन है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू e का पावर x। ओके, इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, और आपके पास दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू log x। ओके, e बेस पर x। ओके, तो इसका जो कर्व जो है ये कुछ इस तरह से बनेगा। ओके दोस्तों, तो यूजुअली क्या बोला जाता है कि ये दोनों फंक्शन आपस में इन्वर्स है। ओके, एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। ओके, तो इसको अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, ये जो हमारा log x का जो कर्व है वो कुछ इस तरह से बनेगा, और हमारा जो e का पावर x का जो कर्व है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, ओके दोस्तों, ये जो कर्व है क्या है, y इक्वल टू e का पावर x। ओके, ये कर्व क्या है आपका, y इक्वल टू log x, log e बेस पर x। ओके दोस्तों, अब देख पा रहे होंगे कि ये दोनों कर्व जो है एक दूसरे का मिरर इमेज है। ओके, ये y इक्वल टू x, ये वाला कर्व क्या है, y इक्वल टू x। ओके, ये क्या है, y इक्वल टू x है। ओके, तो y इक्वल टू x पे ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। ओके, तो इसलिए हम इन दोनों फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। ओके, और फर्दर हम इसी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिकली हर एक फंक्शन को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, फंक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको फंक्शन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत। ओके, सो सपोज आपके पास फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। ओके, सो मैं एरो डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा कि फंक्शन होता क्या है। सपोज आपके पास ए है, ये बी है, और ये सी है, और डी है। ओके, ये आपका क्या है, डोमेन है। ओके, डोमेन मतलब कि एक्स का वैल्यू। ओके, और अब इधर भी आपके पास कुछ होगा, ए बी सी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये आपका क्या है, को डोमेन है। ओके, ये आपका को डोमेन है। ओके दोस्तों, सो फंक्शन एक्चुअली में क्या है कि ये इससे अटैच है। ओके, ये इससे यहाँ पे इसका एक इमेज यहाँ पे होगा, इसका एक इमेज यहाँ पे होगा, इसको कोडिंग भी बोल सकते हैं आप। ओके, ये इससे कोडेड है। ओके, ये भी इससे कोडेड है। तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलेंगे, अगर यहाँ से जो एरो जो निकल रहा है, यहाँ से जो एरो निकल रहा है वो एक ही एरो निकलना चाहिए। ओके, यहाँ से डबल एरो नहीं निकलना चाहिए। ओके, और कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली नहीं होना चाहिए। ओके, हर एक एलिमेंट का यहाँ पे एक इमेज होना चाहिए। ओके, यहाँ पे ओके दोस्तों, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ओके, क्योंकि इधर से जो यहाँ आप सी को देख लीजिए, बाकी सब तो सही है। ओके, लेकिन सी को देख लीजिए, यहाँ से 2 एरो निकल रहा है। ओके,
इस साइड से 2 एरो निकल रहा था, इस साइड से 2 एरो नहीं निकलना चाहिए कभी भी। ओके, सो ये आपका क्या है, फंक्शन नहीं है। ओके, ये क्या है, फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ओके, ये क्या है, हाँ ये जो है मतलब कि इस साइड से एक ही एरो निकल रहा है, इधर जो हो रहा है उससे मतलब नहीं है हमें, लेकिन इस साइड में क्या है, एक ही एरो निकल रहा है। ओके, तो ये आपका क्या है, ये फंक्शन है। ओके, ओके, ये आपका फंक्शन है। ओके, ये आपका फंक्शन है कि नहीं, आप खुद देख लीजिए। ओके, देखिए यहाँ से हर एक ही एरो निकल रहा है। ओके, लेकिन डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है, हर एक एलिमेंट का एक इमेज रेंज को डोमेन में होना चाहिए। ओके, डोमेन का हर एक एलिमेंट का एक इमेज डोमेन को डोमेन में होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डी रह गया है। ओके, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं है। ओके, दिस इज नॉट ए फंक्शन, है ना, ये एरो डायग्राम है। ओके, ये फंक्शन नहीं है हमारा। ओके, ये हमारा फंक्शन है और ये सबसे अच्छा वाला फंक्शन है, इसलिए हम इसका इनवर्स फंक्शन भी निकाल सकते हैं। ओके, ये जो है हमारा 1 to 1 है। ओके, 1 to 1 फंक्शन है। ओके, तो इसका हम इनवर्स भी निकाल सकते हैं, इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स भी निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, इसका हम इनवर्स भी निकाल सकते हैं। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा सबसे पहला फंक्शन आता है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके, ओके दोस्तों, ये हमारा सबसे पहला फंक्शन है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फंक्शन नहीं है एक्चुअली में। ओके, एक्चुअली में ये एक फंक्शन नहीं है। ओके, लेकिन इसको हम फंक्शन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन क्यों नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक्चुअली में क्या है, साइन एक्स का इनवर्स है। ओके, ये क्या है, साइन एक्स का जो हमारा जो y इक्वल टू साइन एक्स है। ओके, इसी का इनवर्स ये वाला फंक्शन है। ओके, ये इनवर्स फंक्शन है। ओके, सो y इक्वल टू साइन एक्स ये तो फंक्शन है। ओके, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके दोस्तों, सो अब एक चीज देख पा रहे होंगे कि साइन एक्स को पहले हम ड्रॉ करते हैं। ओके, ओके, ये साइन एक्स को हम ड्रॉ कर दिए। ओके, सो ये आपका क्या है, ये 0 है, ये क्या है, π/2 है। ओके, ये आपका क्या है, पाई है, ये क्या है, 3π/2 है। ओके, और ये क्या है, 2π है, ऐसे चलता चला जा रहा है। ओके दोस्तों, सो हम इसका डोमेन बनाएंगे अभी। ओके, 0 है, 0 π/2, सॉरी π/2 माइनस π/2 माइनस 3π/2, सॉरी माइनस पाई लिखेंगे अभी। ओके, माइनस पाई, देन माइनस 3π/2। ओके, इस तरह से बनेगा ये। ओके, ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, ये π/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3π/2 हो गया। ओके दोस्तों, इस तरह से चलता चला जाएगा। ओके, और यहाँ पे कोडोमेन होगा इसका। ओके, कोडोमेन तो एक्चुअली में आप देखें तो ये क्या है, -1 से लेकर के 1 तक ही वेरी करता है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके दोस्तों, सो ये तो ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 0 0 के लिए अटैच हो गया। ओके, -π/2 -1 के लिए अटैच हो गया है ना, इससे इसको अटैच कर सकते हैं। ओके, ये माइनस पाई पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इससे ऐसे आप इसको अटैच कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक ये सही चल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ से एक ही एरो निकल रहा है ना, यहाँ से तो एक ही एरो निकल रहा है। ओके, यहाँ से हर जगह से एक ही एरो निकल रहा है, यहाँ पे भी ये 0 हो गया। ओके, तो लेकिन यहाँ से तो एक ही एरो निकल रहा है ना, हमारा डोमेन, ये हमारा डोमेन है। ओके, ये डोमेन है और ये हमारा को डोमेन है। ओके, ओके, सो इधर से तो एक ही एरो निकल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे -3π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3π/2 का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे फिर से एक ही निकल रहा है, इधर से एक ही निकल रहा है। ओके, ये -1 हो जाएगा। ओके, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके दोस्तों, लेकिन जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, जब इन्वर्स निकालेंगे तो इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे। ओके, सो आप खुद देख पा रहे होंगे कि जब आप इसको इन्वर्स करिएगा तो ये वाला, ये जो हमारा को डोमेन है वो डोमेन हो जाएगा और जो हमारा डोमेन है वो को डोमेन हो जाएगा। ओके दोस्तों, सो ये जब इधर आएगा तब देख पा रहे होंगे कि यहाँ से तो बहुत सारे एरो निकल रहा है। ओके, एक ही तरफ से बहुत सारे एरो निकल रहा है। ओके, जैसे वन का इमेज बहुत सारा है। ओके, 1 का एक इमेज नहीं, यूनिक इमेज नहीं है, 1 का बहुत सारा इमेज है, 0 का भी बहुत सारा इमेज हो गया। ओके, सो इस तरह से आप इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। ओके, सो ये एक फंक्शन नहीं होगा। ओके, इन्वर्स तो आप निकाल लोगे लेकिन एक फंक्शन नहीं होगा। ओके, इस तरह से ये एक फंक्शन नहीं होगा। ओके, सो इसको हम फंक्शन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, लिमिटेशन लगाएंगे। ओके, और लिमिटेशन लगाने के बाद हम इसमें फंक्शन बना देंगे। ओके दोस्तों, सो इसको हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, इसमें हम लिमिटेशन लगाएंगे। ओके, हम -π/2 से लेकर के 0 एंड π/2 तक लेंगे, यहाँ पर भी -1 0 एंड 1 लेंगे। ओके दोस्तों, बस हम इतना ही लेंगे। ओके, और आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा sin x जो है, ओके, ये कुछ इस तरह से कोडेड हो जाएगा। ओके, ये 1 to 1 फंक्शन बन गया। ओके, अब इसको इन्वर्स भी करिएगा तो भी ये मतलब कि -1 0 1, ओके, π/2 और 0 π/2 हो गया। ओके, ओके, सो आप इसको इधर से भी कोड करिएगा। ओके, सो ये कुछ इस तरह से कोडिंग होगा। ओके, ओके दोस्तों, सो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये 1 to 1 फंक्शन बन गया। ओके, लिमिटेशन लगाने के बाद ये 1 to 1 फंक्शन बन गया, 1 to 1 रिलेशन बन गया। ओके, और इस तरह से आप इसका इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। ओके, सो अभी मैं हमारा सबसे पहला फंक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके, होपफुली y इक्वल टू साइन इनवर्स x हम सबसे पहला फंक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, so इसको अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो ग्राफिकली कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ओके दोस्तों, ये कुछ इस तरह से बनेगा।
और ये ऐसे आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये आपका क्या है, ये 1 हो जाएगा और ये आपका क्या है -1 है। ओके, इंटरचेंज हो जाता है, डोमेन रेंज हो जाता है, रेंज डोमेन हो जाता है। ओके, और ये आपका क्या है, ये आपका -π/2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा π/2। ओके दोस्तों, ये आपका क्या है π/2 और ये क्या हो जाएगा -π/2। ओके, सो इससे आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि आपका जो डोमेन जो है, डोमेन क्या हो जाएगा आपका, है ना, जो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 से लेकर के 1 तक हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा, रेंज बोले तो y का वैल्यू। ओके, y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, सिंपल है दोस्तों, -π/2 से लेकर के π/2 हो गया। ओके, -π/2 से लेकर के π/2 आपका क्या हो जाएगा, ये y का वैल्यू हो जाएगा। तो ये हमारा, अगर ये जब तक हम ये लिमिटेशन नहीं लगाएंगे, ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। ओके, वी कांट से दिस इज अ फंक्शन। ओके, इसको फंक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे लिमिटेशन लगाते हैं, रेंज एंड डोमेन में लिमिटेशन लगाते हैं। ओके, सो इनवर्स फंक्शन में यूजुअली हमारा रेंज ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो रेंज पे हमें बहुत ज्यादा फोकस। इसमें अगर हमें कोसेक एक्स का ग्राफ बनाना है, सपोज y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, कोसेक इनवर्स एक्स का अगर आपको ग्राफ बनाना है। ओके दोस्तों, तो जैसा हम साइन और कोसेक एक्स का ग्राफ बनाते थे, तो पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते थे, उसके बाद यहाँ पे हम इसको विजुलाइज करते थे। ओके, सो हमारा जो कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। ये जो आपका ग्राफ है, ओके, ये जो आपका ग्राफ है, ये आपका क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ओके दोस्तों, यहाँ पे भी ये वाला कुछ इस तरह से आएगा ऐसे। ओके, ये जो आपका ग्राफ है, ये क्या हो जाएगा, ये कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ओके, इसको अगर आप रफ कर दीजिएगा, ओके, तो ये आपका 0 हो गया। ओके, सही, ये जो आपका ग्राफ जो बन रहा है, ये कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ओके, तो इसको देख करके आप बहुत आसानी से यहाँ पे आप इसका डोमेन एंड रेंज निकाल सकते हैं। ओके, इसका डोमेन क्या होगा दोस्तों, डोमेन बहुत सिंपल है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रहा है डोमेन इसका, और इधर में क्या है, -1 से लेकर के -इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, सो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू -1, इस तरह से यूनियन 1 से लेकर के क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। ओके दोस्तों, ये इसका डोमेन हो गया। ओके, रेंज क्या होगा इसका, रेंज क्या होगा इसका, रेंज भी बहुत सिंपल है दोस्तों। ओके, ये π/2 से लेकर के -π/2 है इसका रेंज। ओके, π/2 से लेकर के सॉरी हाँ π/2 -π/2 से लेकर के π/2 तक इसका क्या है, रेंज है। ओके, ओके, लेकिन यहाँ पे एक y का वैल्यू y इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे, y का वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो 0 पे हमारा दो वैल्यू मिल रहा है, एक +∞ मिल रहा है और एक जगह -∞ मिल रहा है। ओके, इसलिए हम ये वैल्यू नहीं होगा, इसलिए y का वैल्यू कभी भी 0 नहीं रखेंगे। ओके, ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है cos इनवर्स x। ओके, y इक्वल टू cos इनवर्स x। ओके दोस्तों, तो इसका जो हम ग्राफ, इसको अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ओके दोस्तों, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, सो ये जो आपका है, ओके, ये आपका -1 है, ये आपका क्या है, 1 है। ओके दोस्तों, ये आपका -1 है और ये आपका क्या है, 1 है। ओके, और ये क्या है, ये आपका पाई हो जाएगा। ओके, ये पाई हो जाएगा और ये क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया। ओके, सो 0 से पाई तक ये वेरी करेगा। ओके, सो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ओके दोस्तों, सो ये आपका क्या है, ये आपका पाई है। ओके, ये वाला जो है पाई है। ओके, इस तरह से होगा। ओके, सो इसको आप देख करके आप यहाँ पे बहुत आसानी से विजुलाइज कर पाएंगे कि यहाँ पे डोमेन क्या होगा, डोमेन का वैल्यू क्या होगा आपका, x का वैल्यू क्या होगा, -1 से लेकर के 1 तक हो जाएगा। ये आपका x का वैल्यू डोमेन हो गया। रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज बहुत सिंपल है दोस्तों, ये 0 से लेकर के पाई तक आपका रेंज हो जाएगा। ओके, ओके, ये तो बहुत सिंपल है। ओके, लेकिन ये हमारा क्या है, cos इनवर्स x का ग्राफ है। ओके दोस्तों, लेकिन अगर हमें सेक इनवर्स x, ओके, y इक्वल टू सेक इनवर्स x का ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है, ओके, y इक्वल टू सेक इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत सिंपल है दोस्तों। ओके, यहाँ से हम ये कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सेक इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, ये हमारा सेक इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। ओके, ये जो है, ये वाला ये एसिम्पटोट होगा ये। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, π/2 होगा, है ना, π/2 से एक एसिम्पटोट गुजरेगा। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, अगर हम इसको रफ कर दें, ओके, ओके, तो ये जो हमारा है, ये हमारा हो जाएगा सेक इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। ओके दोस्तों, सो आप यहाँ से विजुअलाइज कर पाएंगे कि यहाँ पे डोमेन क्या होगा, सेक इनवर्स x। देखिए यहाँ पे -1 से लेकर के क्या है, -1 है। ओके, सो -1 से लेकर के -∞ तक जा रहा है। ओके, यहाँ पे 1 से लेकर के ∞ तक जा रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, जो x का वैल्यू है, डोमेन हो जाएगा आपका -∞ टू -1। ओके, यूनियन 1 से लेकर के ∞ तक जाएगा। ओके, और हमारा रेंज क्या हो जाएगा, ओके, रेंज जो होगा हमारा वो हो जाएगा 0 से लेकर के पाई। ओके,
जीरो से लेकर के पाई हमारा क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। ओके लेकिन इसमें पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। ओके जीरो से पाई के बीच में पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों यहाँ पे y इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू। ओके दोस्तों सब देख पा रहे होंगे कि ग्राफिकली ड्रॉ करने से हमें रेंज और डोमेन निकालना कितना आसान हो जाता है। ओके और अगर हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, ओके एंड कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ओके इन दोनों का वैल्यू हम निकालेंगे। ओके यूजुअली तो इनका वैल्यू क्या होगा, x ही हो जाएगा, इसका वैल्यू x होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इसका वैल्यू x ही नहीं आता है, अलग अलग डोमेन के वैल्यू पे, अलग अलग इंटरवल पे इसका वैल्यू अलग अलग देता है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ग्राफिकली विजुअलाइज करेंगे। ऐसा तो इसको मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसको ग्राफिकली विजुअलाइज करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके दोस्तों तो हम इसको ग्राफिकली विजुअलाइज करेंगे। ओके 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 सो ये जो है हमारा, ये जो हमारा वैल्यू है, ओके ये हमारा क्या है, पाई बाई टू है, माइनस पाई बाई टू है। ये हमारा वैल्यू क्या है, ये हमारा क्या है, पाई बाई टू है। ओके दोस्तों ये जीरो है। ओके ये जीरो है और ओके दोस्तों ये वाला जो वैल्यू है हमारा, ये क्या है, थ्री पाई बाई टू। ओके ये हमारा क्या है, थ्री पाई बाई टू। ओके और ये वाला जो वैल्यू है, ये जो जहाँ पे कट कर रहा है, ये हमारा क्या है, पाई है। ओके ये हमारा वैल्यू क्या है, जहाँ पे कट कर रहा है, ये क्या है, टू पाई है। ओके दोस्तों ये टू पाई है, ये माइनस पाई बाई टू है। ओके और ये हमारा क्या है, पाई है, माइनस पाई है। ओके अगर हम यहाँ पे देखें ये वाला जो वैल्यू जो, ओके तो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा माइनस थ्री पाई बाई टू होगा। ओके और ये वाला जो वैल्यू जहाँ पे कट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, माइनस टू पाई। ओके ओके तो इस तरह से आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया हो गया। ओके सो यहाँ पे माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू तक। ओके ये जो कर्व जो है, ओके यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके इस कर्व का वैल्यू क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स। ओके आप यहाँ पे देख लो इस इंटरवल में पाई बाई टू से लेकर के थ्री पाई बाई टू में। ओके थ्री पाई बाई टू में इसका जो वैल्यू, इसका जो स्लोप है नेगेटिव है। ओके सो नेगेटिव है तो स्लोप हमेशा कर्व का वैल्यू क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ओके दोस्तों ये ग्राफ तो आपको समझ में आ रहा है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ओके और यहाँ पे स्लोप हर जगह वन है। ओके माइनस वन या वन, लेकिन वन ही है। ओके स्लोप, सो स्लोप अगर वन है, ओके तो जो इंटरसेप्ट एक्स पर मिलेगा वही इंटरसेप्ट वाई पे मिलेगा। ओके दोस्तों समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर स्लोप हमारा अगर वन है, ओके सो अगर एक ये वाला इंटरसेप्ट अगर ए है तो ये वाला इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके क्योंकि हमारा जो स्लोप क्या है, वन है। ओके सो सी हमारा क्या है, हमेशा वाई इंटरसेप्ट देता है। ओके सी हमारा क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। ओके सो हम यहाँ पे उसी के थ्रू इसका वैल्यू निकालेंगे। ओके सो पाई बाई टू एंड थ्री पाई बाई टू के बीच में जो कर्व है, इसका कर्व क्या है, इसका स्लोप क्या है, माइनस वन है। ओके सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ओके और इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे पाई है, तो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट तो बनाएगा ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस पाई। ओके माइनस एक्स प्लस पाई। ओके होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये। ओके ये क्या, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस टू पाई हो जाएगा। ओके दोस्तों एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, टू पाई है। ओके सो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कहीं यहाँ पे बनाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू पाई हो जाएगा इंटरसेप्ट। ओके माइनस टू पाई हो जाएगा। ओके और इसका स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप वन है, प्लस वन है। ओके सो एक्स माइनस टू पाई। ओके जो यहाँ पे जो ये वाला इंटरवल में इसका जो कर्व जो होगा, एक्स माइनस टू पाई। ओके दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है तो माइनस एक्स। ओके और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ओके ये माइनस पाई है। ओके सो इंटरसेप्ट यहाँ पे माइनस पाई होगा तो यहाँ पे माइनस पाई। ओके दोस्तों सो इस तरह से आप अलग अलग इंटरवल में इसका जो वैल्यू जो होगा वो डिफरेंट होगा। ओके दोस्तों मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये कुछ इसी तरह से होता है। ओके सो आप अलग अलग इंटरवल के लिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं, आप इसको मेमोराइज कर लीजिए। ओके सो अब हम इसका कर्व ड्रॉ करने वाले हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ओके इसका कर्व कुछ इस तरह से होगा। ओके दोस्तों सो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ओके ओके ये कुछ इधर भी इस तरह से जाएगा, है ना। ये यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ओके दोस्तों यहाँ पे इसका वैल्यू पाई हो जाएगा। ये यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके यहाँ ये आपका जीरो है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ओके ये आपका क्या है, ये टू पाई है, ये आपका क्या है, फोर पाई है। ओके और यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू पाई है। ओके यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू माइनस पाई है और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस टू पाई है। ओके दोस्तों सो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करिए। ओके ये टू पाई है, ये क्या हो जाएगा, थ्री पाई हो जाएगा। ओके दोस्तों ओके
सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जीरो से लेकर के पाई के बीच में ओके वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एक्स ही हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा ओके। और ये वाला कर्व ये वाला कर्व जो होगा वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा ओके। ये पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस 2 पाई ओके। ये क्योंकि इसका इंटरसेप्ट हमेशा यहाँ पे मिलेगा अभी ओके। सो ये एक्स इंटरसेप्ट अगर 2 पाई है तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट 2 पाई होगा ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है ओके। सो यहाँ पे एक्स हो जाएगा और यहाँ पे इंटरसेप्ट नेगेटिव है ओके। सो नेगेटिव -3 पाई होगा ओके। ये क्या हो जाएगा -3 पाई ओके दोस्तों। सर एक्स -3 पाई ओके। ये क्या हो जाएगा आपका -x + 4 पाई ओके दोस्तों। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं ओके। ये क्या हो जाएगा -y हो जाएगा, सॉरी -x हो जाएगा ओके। y इक्वल टू क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। तो इस तरह से आप y इक्वल टू cos इनवर्स x का y इक्वल टू cos इनवर्स cos x का जो अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग वैल्यू मिलेगा ओके दोस्तों। सो आप इसको नोट कर लीजिए। सिमिलरली यहाँ पे 10x का हम 10 इनवर्स x 10x का हम कर्व बनाएंगे ओके। सो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों ओके। सो हम यहाँ पे इंटरवल बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा ओके। ये आपका क्या हो जाएगा -π/2 हो जाएगा ओके। सो इसको अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ओके। ओके दोस्तों, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये आपका 0 है ओके। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से ये हो जाएगा आपका 3π/2 ओके। ये हो जाएगा 3π/2 ओके। सो आपको जो यहाँ पे ये वाला वैल्यू नहीं होना चाहिए ओके। इसको हम डैश देते हैं, ये इसको भी डैश देते हैं ओके। ये वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा डैश हो जाएगा और ये वाला वैल्यू भी डैश हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया पाई हो गया ओके। सिमिलरली यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो क्या हो जाएगा -3π/2 ओके। ये कुछ इस तरह से बनेगा ओके। और ये आपका क्या हो जाएगा -π हो जाएगा ओके दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इस इंटरवल में y इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इस इंटरवल में y इक्वल टू क्या हो जाएगा x -π हो जाएगा ओके। इस इंटरवल में y इक्वल टू क्या हो जाएगा x -2π हो जाएगा ओके। सिमिलरली इस इंटरवल में क्या हो जाएगा y इक्वल टू x + π हो जाएगा ओके दोस्तों। सो इस तरह से आप 10 इनवर्स 10x का कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ये यहाँ भी ये वाला जो वैल्यू है ये -π/2 से लेकर के π/2 तक ये वेरी करता है ओके, वेरी करता है, ये रेंज है ओके, रेंज है। और ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस भी जो ये जो मैंने इस ड्रॉ किया है लाइन है ना, वो -π/2 से लेकर के π/2 तक है ओके। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 से लेकर के पाई के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ओके ओके। सो ये आपका क्या है पाई है, ये आपका क्या है 2 पाई है ओके। और सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा -π हो जाएगा ओके दोस्तों। ये क्या हो जाएगा -2 पाई हो जाएगा ओके। सो आपका जो कर्व जो होगा कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा ओके। कर्व जो होगा आपका कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा ओके दोस्तों, ड्रॉ हो जाएगा ओके। सो ये वाला यहाँ पे इस इंटरवल में y इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इस इंटरवल में y इक्वल टू क्या हो जाएगा x -π हो जाएगा। इस इंटरवल में y इक्वल टू क्या हो जाएगा x + π हो जाएगा ओके। सो इस तरह से आप अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं ओके। तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू sin इनवर्स x, y इक्वल टू cos इनवर्स x ओके। सिमिलरली sec इनवर्स x, cos इनवर्स x ओके। ये सबका वैल्यू x ही होगा, यहाँ पे सबका वैल्यू x होगा ओके। इसको अगर ग्राफिकली ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा ओके। ये कुछ इस तरह से बनेगा ओके ओके दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा -1 से लेकर के 1, यहाँ भी 1 से लेकर के -1 ओके। और आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा ओके दोस्तों। सो ये आपका क्या है ये y इक्वल टू sin इनवर्स x और वो cos इनवर्स x इक्वल टू x ही होगा ओके। इसका वैल्यू हमेशा x होगा ओके। अलग इंटरवल में इसको नहीं ले सकते क्योंकि इसमें लिमिटेशंस है ओके। सिमिलरली इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से बनेगा ओके। ये आपका पॉइंट है ओके, ये 1,1 पॉइंट है ओके। ये वाला आपका पॉइंट है क्या है -1 ओके। ये वाला पॉइंट है ओके। सो आपका जो कर्व जो होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा ओके दोस्तों। सब देख पा रहे होंगे कि अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका पता है ओके, तो इसका वैल्यू भी x ही होगा, इसका वैल्यू भी x ही होगा। लेकिन यहाँ पे हम x का जो वैल्यू जो है वो हम <1 नहीं ले सकते हैं ओके। यहाँ पे x का वैल्यू हम y इक्वल टू क्या है 10 इनवर्स x ओके एंड y इक्वल टू cot इनवर्स x ओके दोस्तों। तो इसका जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा ओके। इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है ओके। और ए भी इक्वल टू x होगा और ए भी इक्वल टू x होगा ओके दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, ये π/2 हो जाएगा ओके दोस्तों ओके। अगर आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा ओके। आपका y एक्सिस है, x एक्सिस है ओके। सो ग्राफिकली ये कुछ इसी तरह से बनेगा ओके। ये क्या आपका -1 है और ये क्या है आपका 1 है ओके। और ये वाला वैल्यू क्या है आपका π/2 है ओके दोस्तों। ये क्या है π/2 है ओके। सो इस तरह से ये आपका x एक्सिस है और ये आपका क्या है y एक्सिस है ओके। सो इस तरह से आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं ओके।
सो नेक्स्ट आपका क्या है, वाई सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ओके, इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ। ओके, ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, इधर भी कुछ इस तरह से चला जाएगा। ओके, ये आपका क्या है, -1 है, ये आपका क्या है 1 है। ओके, और ये आपका क्या है, पाई बाई 2 है। ओके, ये क्या है, पाई बाई 2 है। ओके दोस्तों, सो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, अगर आपको पता होगा तो आप बीच में जो x का वैल्यू जो है कभी भी आप लेस देन 1 या ग्रेटर देन -1 नहीं लेंगे। ओके, सिमिलरली 10x का जो ग्राफ है, ओके, 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू, इसका भी वैल्यू क्या होता है, वैल्यू पाई बाई 2 हो जाता है। और इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। ओके, ओके, ये क्या है आपका पाई बाई 2 हो गया। ओके दोस्तों, ये आपका x एक्सिस है, आपका y एक्सिस है, 0 है, यहाँ भी है, क्या है, 0 है, ये 0 है। ओके दोस्तों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।